राम राम भैया सबन को राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। ये है संडे का ब्लॉग और संडे भी 2 संडे निकल चुके हैं, उससे तीसरे वाले संडे का ब्लॉग है। इसकी एडिटिंग नहीं हुई थी तो मैं डाल नहीं पाई थी। तो आज मुझे करनी थी दोस्तों यहाँ पर सफाई, क्योंकि भाई संडे को मैं कुकिंग क्लास नहीं लेती हूँ, तो संडे को मेरे जो भी पेंडिंग काम होते हैं साफ सफाई के वो डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो सबसे पहले आज मैंने यहाँ पर गद्दे को भी हटाकर दोस्तों साफ सफाई कर दी थी। मैंने गद्दों को झाड़ कर यहाँ पर लगाई थी सबसे पहले झाड़ू। उसके बाद मैंने लगा दिया था पोछा। और देखिए दोस्तों, पता नहीं कितना मैं क्लीन करती हूँ और फिर भी इसका ना ये हिस्सा पता नहीं गद्दों के नीचे व्हाइट है और वैसे काला पड़ा हुआ है। पता नहीं क्यों। हमारा दीपक जल रहा है तो उस वजह से समझ में नहीं आ रहा है, और जबकि इसमें लाइजॉल वगैरह कभी कुछ हम डालकर लगाते रहते हैं, फिर भी पता नहीं कैसे इसका कलर हट भी नहीं रहा है। तो मैंने अच्छे से यहाँ पर दोस्तों पोछा लगा दिया था और साथ ही साथ फैन भी ऑन कर रखा था, जिससे कि ये साथ के साथ सूख भी गया था। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों पॉलीथीन बिछा दी थी, क्योंकि डायरेक्टली गद्दे नहीं डाल रखे, पहले पॉलीथीन बिछा रखे तब हमने गद्दे डाल रखे, जिससे कि वो ज्यादा गंदे ना हो नीचे से। और दोस्तों ये गद्दे इतने भारी है कि एक उठाने में ना बहुत दिक्कत होती है, काफी ज्यादा हैवी है ये। तो अभी भाई कोई आके बोलने लगे कि आपके पास बेड नहीं है, तो भाई हर जगह पॉसिबल नहीं होता है हर चीज ले जाना। तो गद्दे बिछाकर मैंने यहाँ पर बिछा दी थी दोस्तों ये प्यारी सी बेडशीट, जो मुझे अच्छी नहीं लगती है, बाकी सबको अच्छी लगती है। उसके बाद दोस्तों मैं आ गई थी यहाँ पर अपना जो वीडियो बनाती हूँ मैं जहाँ पर, उसके काउंटर को साफ करने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा मैसी हो रखा था, आप देख सकते हो। तो इसको भी मैंने यहाँ पर एक एक ड्रॉर को इसको साफ किया था। सबसे वाले ऊपर की ड्रॉर में मेरे मसाले रहते हैं, छोटे मोटे डिब्बे जो होते हैं वो रखे रहते हैं दोस्तों। तो इनको ही साफ किया था और जो सामान मुझे फेंकना था कुछ वो फेंका। और उस दिन दोस्तों ये हुआ था कि मैं इसको ना साफ कर रही थी, तो ईस्ट था मेरे पास, तो मुझे लगा वो पुराना वाला ईस्ट है, और मैंने पुराने वाले के चक्कर में ना नया वाला ईस्ट फेंक दिया। मैं भूल गई थी कि पुराना वाला ऑलरेडी मैं पहले ही फेंक चुकी थी, और जो नया वाला है वो मैंने खला कर रखा था उसी डिब्बी में। लेकिन माइंड में ये चल रहा था कि पुराना वाला ईस्ट है, तो मैंने उस दिन वो ईस्ट भी फेंक दिया। फिर दूसरे दिन मुझे तुरंत ही ब्लिंकिट से ईस्ट मंगाना पड़ा, क्योंकि मुझे बनाना था कुछ सामान। इसके बाद दोस्तों ऊपर वाली ड्रॉर साफ हो गई थी, नीचे वाली कर रही थी। इसमें मेरे यहाँ पर बेसन, सूजी, चावल वगैरह रहते हैं, मतलब दाल वगैरह ये सारी चीजें। और ये आगे की साइड दोस्तों पॉलीथीन वगैरह रहती है, इतने डब्बे कर मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता है। तो कुछ कुछ पॉलीथीन में भी मैं सामान रखती हूँ वीडियो का, और ये सब दोस्तों वीडियो का ही सामान है, पूरा वीडियोज में ही मोस्टली यूज होता है। घर में तो ये सामान बहुत कम ही यूज होता है हमारा। तो एक एक करके सारी ड्रॉर को साफ करेंगे। और न्यूज़पेपर इतने गंदे नहीं थे, तो मैंने न्यूज़पेपर जहाँ जो गंदा था उसको चेंज किया था, बाकी जो ज्यादा गंदा नहीं था उसको मैंने चेंज नहीं किया था यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों देखिए मैंने ये ऊपर वाली सेल्फ साफ कर दी थी। यहाँ पर क्या रहते हैं, यहाँ पर जितने भी चमचे छलनी वगैरह रहती है, मैसर वगैरह, वो सब मैं रखती हूँ। और बाउल रखती हूँ जिनमें भी मैं भाई कुकिंग करती हूँ सारा सामान। तो इसके मैंने न्यूज़पेपर चेंज किए थे, क्योंकि इसका काफी ज्यादा गंदा हो गया था और फट भी चुका था। तो इसको भी अच्छे से साफ कर लेंगे दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों ये ना डेली डेली आप सोचोगे डेली डेली साफ सफाई क्यों नहीं करते, तो भाई कुकिंग क्लास के चलते और घर के कामों के चलते ये डेली डेली साफ सफाई इसकी नहीं हो पाती है। इसकी साफ सफाई में 15-20 दिन या 1 महीने में करती हूँ जो डीप क्लीनिंग होती है। हाँ वैसे तो मैं कभी भी कर देती हूँ जब भी मेरे को टाइम मिलता है। और नीचे वाली ड्रॉर में ना दोस्तों मेरी मिक्सी, टर्न टेबल, कढ़ाई वगैरह ये सारी चीजें रहती है, केक टिन वगैरह। तो देखिए काफी अंदर तक गहरी है, इसमें काफी सारा सामान रहता है। तो इसको भी मैंने अच्छे से यहाँ पर साफ कर दिया था बढ़िया तरीके से, क्योंकि दोस्तों ये चीजें ना साफ करते रहना चाहिए। मुझे खुद आलस आने लगता है जब मैं इनको ज्यादा दिन में साफ करती हूँ, तो मतलब काफी 3-4 महीने में साफ करूँ तो मेरे को खुद आलस आता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कब से मैंने सफाई नहीं की। और देखिए दोस्तों इसमें रहती है मेरी छोटी वाली प्लेट्स। आज आप सारा कुछ देख लोगे दोस्तों मैं कहाँ क्या सामान रखती हूँ, जो कुकिंग क्लास में आते हैं मैं निकालती हूँ। और दोस्तों ये ड्रॉर ना काफी मेरे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि नागालैंड में क्या था, इस तरीके की ड्रॉर वगैरह नहीं थी और ना ही वहाँ पर इतना स्पेस था। तो मेरे को बड़ी दिक्कत होती थी, सारा सामान मुझे पहले रखना पड़ता था किचन में से बाहर लाकर, जो वहाँ की छोटी ड्रॉर थी और चेयर पर, और फिर बाद में मुझे सारा वो सामान अंदर किचन में रखना पड़ता था। बहुत ज्यादा मेहनत हो जाती थी। अभी आप खुद देख सकते हो कि जब इसमें इतना सारा सामान है, तो इससे आधा तो आप मान ही लीजिए कि मुझे रखना पड़ता होगा डेली डेली नागालैंड में। तो देखिए यहाँ पर सारा सामान, यहाँ पर मेरे छोटी मोटी प्लेट्स, कप, मेजर वाले, छोटी वाली कटोरियाँ और चकली मेकर, ये सब रखा रहता है इस वाली ड्रॉर में। और देखिए आप इस ड्रॉर में भी इतना सारा सामान है दोस्तों, क्योंकि किचन में अगर ये सामान रखूंगी तो पूरा मैसी हो जाएगा और डेली डेली मुझे आफत भी करनी पड़ेगी कि इधर उधर करती चलो। और दोस्तों सारी ड्रॉर ये साफ हो गई थी। मैंने यहाँ पर एक कपड़ा भी मार दिया था, नीचे वाली ड्रॉर मैंने दिखाई नहीं है दोस्तों, वो भी साफ की थी। उसके बाद दोस्तों मैंने आज यहाँ पर फ्रिज भी, मतलब ये कह लीजिए कि उस दिन मैंने ना पूरे घर की साफ सफाई की थी अच्छे से। उस दिन मेरे को 2 या 3 बजे थे आई थिंक, और उस दिन मेरा फास्ट भी था। तो अभी मैंने यहाँ पर फ्रिज साफ कर रही हूँ। अब फ्रिज भी दोस्तों देखिए डेली डेली तो डीप क्लीनिंग कोई नहीं कर पाता है। हाँ मैं
डेली डेली कपड़ा तो मार देती हूँ, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है ना, वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन में ही मैं कर पाती हूँ, क्योंकि टाइम के चलते हुए। तो यहाँ पर इसको भी मैं क्या करती हूँ दोस्तों, जिससे कि ज़्यादा हमें आलकस ना आए, क्योंकि एक साथ में फ्रिज के सारे सामान को बाहर निकाल लूँगी तो हमें देखते ही चक्कर आने लगेंगे कि भई इतना सारा सामान है, अब ये कैसे साफ़ होगा। तो मैं क्या करती हूँ, एक-एक शेल्फ को साफ़ करती हूँ और उसको साथ के साथ में सामान को रखती जाती हूँ, और मैं मोस्टली ऐसे ही करती हूँ, मैं एक साथ नहीं फैलाती हूँ सारा काम। जैसे फ्रिज को कर रही हूँ ना, एक-एक शेल्फ को साफ करती हूँ, ड्रॉवर को भी मैं ऐसे ही करती हूँ, किचन में मैं साफ-सफाई करती हूँ, तो स्लैब को भी ऐसे जो प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, एक प्लेटफ़ॉर्म का सामान उतारा और तब मैंने उसको साफ करके उसको लगा दिया अपनी जगह पे, दूसरे का तब उतारती हूँ, जिससे कि हमें आलकस नहीं आता। एक साथ दोस्तों जब हम उतारते हैं ना, तो सामान को देख-देख के ही हमें चक्कर आने लगते हैं कि इतना ज़्यादा सारा सामान है, ये कैसे साफ होगा। अभी आ गई थी दोस्तों इधर की बारी, आज मैंने किसी को भी ना धुला नहीं था यहाँ पर, किसी भी कैबिनेट को धुला नहीं था। मैंने क्या किया था, गीले कपड़े से लेकर इनको पोंछ दिया था, जिससे कि मेरा टाइम भी बच गया, क्योंकि उस दिन मुझे ना काफ़ी सारा काम करना था, किचन भी पूरी साफ करनी थी, फ्रिज, रूम के भी जाले वगैरह साफ किए थे, सब कुछ मतलब हल्के-फुल्के दोस्तों लग ही जाते हैं जाले। और दोस्तों मुझे ना आप लोग एक चीज़ ज़रूर बताइएगा इस वाली वीडियो में कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी कैसी लगती हैं। और दोस्तों कई दिन से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी, क्योंकि मैं घर पर नहीं थी, और जिस फ़ोन में मेरा व्लॉग चैनल है उस फ़ोन को हम ले जाना भी भूल गए थे। सबको पता है भई मैं गाँव गई हुई थी, मैंने बताया ही था, अपडेट दिया था कुकिंग चैनल पर। इसी वज़ह से दोस्तों वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए भई सॉरी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करूँ, बट कभी शूट नहीं हो पाई, कभी एडिट नहीं हो पाई। अभी भी 3-4 वीडियोज़ शूट हुई भी रखी हैं, बट वही है कि एडिट होके अपलोड करनी पड़ेगी, तो एडिट नहीं हो पा रही है अभी टाइम के चलते हुए। तो इस तरीके से दोस्तों सारा फ्रिज देखिए मैंने यहाँ पर साफ कर दिया है, और फ्रिज दोस्तों जल्दी-जल्दी साफ करते रहना चाहिए, नहीं तो ना इसमें स्मेल बन जाती है। तो भई अभी मेरी कृपा से कह लीजिए, भगवान की कृपा से कह लीजिए, मेरी मेहनत से कह लीजिए, तो यहाँ पर क्या है कि अभी तक मेरे फ्रिज में स्मेल तो भई नहीं आती है। आगे मैं कह नहीं सकती हूँ भई, अभी ये मेरा मैं ठीक हूँ, तो मैं इसको सही साफ़ करती रहती हूँ। जब भी कभी तबीयत ख़राब हुई तो हो सकता है मैं नहीं कर पाऊँ साफ़ जल्दी-जल्दी। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको साफ़ करना है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे बीच में मैं दे रही थी ब्रेकफ़ास्ट भी, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट का बुलावा आ चुका था कि हमें ब्रेकफ़ास्ट दे दो, तो वो भी दे रही थी। अब आ गई थी दोस्तों यहाँ पर फ्रीज़र की बारी, और देख लीजिए कितनी सारी इसमें आइसक्रीम रखी हुई है, सेट हुई हुई। ये अभी खाई नहीं थी, सेट जमा हो कर ली थी ये पहले ही, मतलब हमने सेट कर ली थी लाइव कुकिंग क्लास में, मैंने बनाई थी ये वीडियो। अब दोस्तों बाहर से भी फ्रिज को अच्छे से साफ कर देते हैं, जिससे कि ये बाहर से भी फ्रिज चमक जाए हमारा। तो फ्रिज साफ हो गया था, रूम साफ हो गया था, ड्रॉअर साफ हो गई थी वीडियो वाली। अब आ गई थी दोस्तों किचन की बारी। अब देखिए दोस्तों कभी-कभी क्या होता है कि जब मैं कुकिंग वीडियो बनाती हूँ ना, तो हम क्या करते हैं कि जल्दबाजी में ना सामान को ऐसे ही रख देते हैं, ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ये भी मेसी हुई हुई है, जैसे काँच वगैरह के बर्तन होते हैं उनको नीचे रख देते हैं, कोई सामान हम खरीद के लाए तो उसको नीचे ही रख देते हैं ऐसे ही। जब स्लैब पे मैं ऊपर चढ़ती हूँ तभी इसको साफ-सफाई अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइज़ करके रख पाती हूँ। और ऐसी वाली किचन को दोस्तों जब मैं देखती हूँ ना, तो मेरे को चक्कर आने लगते हैं, और ये हर किसी के साथ होता होगा दोस्तों, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, कि जब किचन आपको अनऑर्गेनाइज़ दिखती होगी ना ऐसे बिखरी हुई, तो आपको खुद काम करने का मन नहीं करेगा किचन में। ये रियलिटी है दोस्तों हर किसी की, ठीक है? तो अभी देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं यहाँ पर प्लेटफ़ॉर्म पे बैठ गई थी और यहीं पर गीले कपड़े से सारे डब्बों को साफ कर रही थी। क्योंकि भई खड़े-खड़े मैं कब तक करूँगी, मेरी कमर में भी दर्द होने लगता है, इसीलिए मैंने कहा भई आराम से बैठ जाते हैं, डब्बे तो एट लीस्ट हम बैठ के ही साफ कर लेते हैं सारे डब्बों को। तो यहाँ पर डब्बे सारे साफ हो गए थे, अखबार को मैंने स्लैब पे बिछा दिया था, और अब बारी आ गई थी इनको ऑर्गेनाइज़ करने की, ढंग से लगाने की दोस्तों। और दोस्तों आपको ना यहाँ पर ये डब्बे अलग-अलग दिखेंगे, सारे वैसे तो खरीदे हुए, कोई ऐसा नहीं है कि हमने घी वगैरह का यूज़ किया हुआ है, जो आपको ये घी के दिख रहे होंगे इनमें घी है। तो हम ना क्या करते हैं, जब भी विशाल जाते हैं ना, तो हमें कोई डब्बा कंटेनर पसंद आता है ना, मैं ले आती हूँ। अभी भी मैं जब-जब जाती हूँ ना, मैं 3 डब्बे का सेट या 6 डब्बे का लेके आती हूँ। अभी भी लास्ट टाइम मैं गई थी 2-3 तारीख में, तो मैंने क्या करा था दोस्तों, वहाँ पर मुझे छोटे वाले जो मसाले के ट्रांसपेरेंट डब्बे होते हैं ना, मैं वो लेकर आ गई थी। तो पसंद आते हैं, और भई ज़रूरत भी होती है, क्योंकि मेरे पास जितने डब्बे हों उतने ही मेरे पास कम पड़ जाते हैं, इसीलिए मैं लेकर आ जाती हूँ जब भी मुझे कोई पसंद आ जाए और ज़रूरत लगती है, तो लेकर आती हूँ किचन कंटेनर। तो छोटे-बड़े मेरे पास काफ़ी कंटेनर, अभी तो मेरे पास कम से कम दोस्तों 70-80 डब्बे हो गए होंगे। बहुत ज़्यादा मेरे पास छोटे-बड़े डिब्बे-डिब्बी हैं। अभी दोस्तों विंडो को भी साफ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर चिमनी नहीं है, तो जितनी भी वो होती है ना चिकनाई, वो पूरी विंडो पर लग जाती है, तो विंडो को भी मैं यहाँ पर साफ कर दी थी अच्छे से। टाइल्स वगैरह भी भई साफ की थी, सारा कुछ ही साफ करती हूँ जब मैं इसको डीप क्लीनिंग करती हूँ। और किचन टाइल्स में तो मैं वैसे भी कपड़ा मार देती हूँ दोस्तों, जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो यहाँ पर अच्छे से इसको साफ करेंगे दोस्तों टाइल्स वगैरह को, जिससे कि देखिए टाइल्स भी चमकती रहती हैं, ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं अगर करते रहते हैं तो।
और दोस्तों ये व्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है मुझे पता है, बट दोस्तों मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि बहुत लोग कुकिंग क्लास में आके मुझे बोल देते हैं ना कि यार काम नहीं है कुछ, पूरा दिन यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं फलाना-ढिकाना। तो भाई देख लीजिए जो ऐसा बोलते हैं। और दोस्तों एक और बात, अभी भी मेरे को ना, अभी मुझे उनका नाम तो आई थिंक ध्यान नहीं है, सुमन गहलोत है, पता नहीं क्या है, मुझे नाम याद नहीं है। अभी उनका भी कमेंट आया था कि तू सिखाएगी हमें। अरे भाई, तुम्हें सीखना है तो सीखो, नहीं सीखना है तो मत सीखो। किसी की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ना ही मेरी ज़ोर ज़बरदस्ती है और ना ही किसी और की। आपका फ़ोन है, आपका मन है, आपका डाटा है, तो आपको सीखना है तो सीखो, नहीं सीखना है तो मत सीखो। बट प्लीज़ फालतू में किसी को नेगेटिव कमेंट्स मत करो, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए सारी किचन हमारी ऊपर की साइड से तो साफ हो गई थी। अब मैं आ गई थी दोस्तों नीचे की साइड, क्योंकि नीचे क्या है दोस्तों, आलू वगैरह रखती हूँ मैं, प्याज वगैरह, और जो मेरे मसाले वगैरह के जो बड़े डब्बे हैं, जैसे कि हमने नमक मिर्च वगैरह खलाया और वो हमने डब्बे में ऐसे पैकेट रख दिया तो वो बिखरता नहीं है। इस तरीके से देखिए मैं इस डब्बे में रखती हूँ। तो मेरे पास बड़े डब्बे भी हैं दोस्तों 4-5, तो किसी में चावल है, किसी में गुड़ शक्कर रहता है और किसी में इस तरीके से मसाले रखती हूँ दोस्तों मैं, जिससे कि वो बिखरते नहीं है। अगर हम ऐसे ही इनको फेंक देते तो वो बिखर जाते हैं और फिर देखिए काम भी बढ़ता है और नुकसान भी हो जाता है। तो इसको भी मैं साफ कर दूँगी अभी गीले कपड़े से ही दोस्तों, जिससे ये साफ हो जाए अच्छे से। और इनको भी वही हम सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख देंगे। ये सारे इसमें सूप, मसाले जितने भी होते हैं, खड़े मसाले वगैरह वो सब मैं रखती हूँ। और दोस्तों आप सामान देख सकते हो, वीडियो की वज़ह से कितना सारा सामान रखना पड़ता है। अगर हम वीडियो ना बनाएँ तो हमें इतने सामान की ज़रूरत नहीं होती है, बट वीडियो के चलते काफ़ी सारा सामान हमें रखना पड़ता है। तो नीचे से भी हमें पूरा देखिए साफ कर देना है। अब आ गई थी दोस्तों झाड़ू-पोछा की बारी, तो मैंने यहाँ पर लगा दी थी दोस्तों फटाफट से झाड़ू, क्योंकि मुझे उस दिन 2 या 3 आई थिंक बज गए थे। तो देखिए किचन अब हमारी साफ होने के बाद दिख रही है ऐसी, बर्तन वगैरह सब क्लीन हो चुके हैं। दोस्तों अब आ गई थी देखो यहाँ पर एक रूम में ना एक बॉक्स रह गया था, ये भी हमारा अनऑर्गेनाइज्ड था, क्योंकि मैं कैंटीन से सामान लाती हूँ जल्दबाजी में, वो भी ऐसे ही रख देते हैं, और नागालैंड से जो हमारे बॉक्सेस वगैरह थे वो भी हमने ऐसे ही रख दिए थे। तो आज मैंने सोचा भाई इसको भी साफ कर देते हैं जब मेरे पास टाइम है तो। तो इसको भी मैंने अच्छे से यहाँ पर दोस्तों कर दिया था साफ, क्योंकि काफ़ी सारा इसमें भी दोस्तों देखिए कैंटीन का ही सामान है जो हमारा वीडियोज़ का था, सूप वगैरह रखे हुए हैं, तो इसको भी भाई साफ करना ज़रूरी था। कपड़े वाला तो दोस्तों 2 बॉक्स है मेरे पास ऐसे, कपड़े वाला तो मैं साफ करती रहती हूँ, क्योंकि जब भी उसमें कोई कपड़ा रखना होता है एक्स्ट्रा, तो तभी उसमें हम सामान को लगा देते हैं दोबारा से। तो ये यहाँ पर बॉक्स भी दोस्तों हमारा लग चुका था। ये जो दोस्तों फौजियों की आपको एक आदत बता देती हूँ, ये जो कितने भी छोटे से बड़ा गत्ता हो ना, कार्टून हो, कभी भी फेंकते नहीं हैं, उसको रखते हैं कि कब किस चीज़ के हमारे काम आ जाए। तो दोस्तों यही था आज का हमारा व्लॉग। आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों मुझे प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।